आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जो शायद आप रोजाना महसूस करते हो पर किसी को बता नहीं पाते। आपने कभी नोट किया होगा, घर में किचन में गैस का चूल्हा जल रहा हो और चूल्हे के पाइप में कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो आग कभी तेज होती है कभी हल्की होती है, तो खाना सही तरह पकता ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा हाजमा स्लो हो जाता है तो खाना पेट में ठीक तरह से प्रोसेस नहीं होता, फिर पेट फूलता है, गैस होती है, खट्टी डकारें, सीने में जलन, पेट का भारीपन, ये सब मसले शुरू हो जाते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब खाना थोड़ा सा भी खा लेता हूँ तो पेट टाइट हो जाता है। कुछ कहते हैं सीने में जलन होती है, डकार भी आती है, लेकिन फिर भी पेट हल्का नहीं होता। अगर आपका भी खाने के बाद पेट फूलता है तो कमेंट्स में सिर्फ गैस लिख दें, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग इस मसले से गुजर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल जबान में ये बताऊंगा कि ब्लोटिंग होती क्यों है और किचन की 3 सिंपल चीजों से एक ऐसा पाउडर आप घर में बना सकते हैं जो सिर्फ 1 चम्मच लेने से ये आपके मैदे की तेजाबियत को और ब्लोटिंग को खत्म कर देगा। कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, किचन में मौजूद सिंपल चीजें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्यों है। जब आपका हाजमा सुस्त हो जाता है तो खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। इससे मैदे में गर्मी पैदा होती है, स्टमक हीट, जो फिर गैस और एसिडिटी की शक्ल में बाहर आती है। स्टमक एसिड ऊपर की तरफ आता है जिसकी वजह से सीने में जलन होती है, गला खराब, खट्टी डकारें और मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है। आपको लगता है कि ये सिर्फ गैस है, लेकिन ये आपके जिस्म का एक सिग्नल होता है कि आपका लिवर और स्टमक अब थक चुके हैं और इसका असर आपके मूड पे, आपकी नींद पे और आपकी स्किन पर भी पड़ता है, मैदे पे भी आता है। अब आते हैं हमारी इस किचन रेमेडी पर जो आपकी जिंदगी बदल देगी। इसके लिए आपको चाहिए भुना हुआ जीरा। जीरा आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है। सौंफ, ये पेट की गर्मी, स्टमक हीट को ठंडा करती है। और थोड़ा सा काला नमक, ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है और गैस वाली हैवीनेस में रिलीफ देता है। और स्पेशली सौंफ, वैसे भी हमारे घरों में खाने के बाद सौंफ खाने का पुराना रिवाज है। तरीका बनाने का सिंपल है, जीरा और सौंफ बराबर क्वांटिटी में ले लें, दोनों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लें, ये पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर में काला नमक सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी में मिक्स करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो काला नमक स्किप कर दें। एक पाउडर बना लें और इस पाउडर का सिर्फ 1 छोटा चम्मच, टीस्पून आपको लेना है नीम गर्म पानी के साथ। दिन में 1 बार काफी, और इसका असर तभी होगा जब आप इसे सही वक्त पर लेंगे। रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर के साथ ये 1 छोटा चम्मच पाउडर का ले लें और पानी को घूंट घूंट करके पिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाय पीते हैं। इसे लेने के 15 मिनट बाद ही आपको महसूस होगा कि आपका पेट हल्का हो रहा है। ये आपके स्टमक के एसिड लेवल को बैलेंस करेगा और रात भर जमा हुई हुई गैस को फ्लश कर देगा। खाली पेट अगर नहीं लेना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों को सूट नहीं करता, तो खाने के बाद भी ले सकते हैं ताकि खाने के बाद की हैवीनेस में रिलीफ मिले। हर जिस्म डिफरेंट होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इलाज से बेहतर परहेज है। जब तक आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें कि खाने के फौरन बाद पानी ना पिएं। खाने और पानी के दरमियान कम से कम 40 मिनट का गैप रखें। और इसके साथ क्या करना है, खाना आहिस्ता खाएं। जल्दी जल्दी खाना गैस बनने की एक बहुत बड़ी रीजन है। दूसरी चीज, खाने के फौरन बाद ना सोएं। कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखने की कोशिश करें, खासतौर पर रात के खाने के बाद। चौथी चीज, अपने ट्रिगर फूड्स नोटिस करें। किसी को दूध से गैस होती है, किसी को चनों से होती है, किसी को प्याज से होती है, किसी को स्पाइसी खाने और किसी को एम्प्टी स्टमक चाय सूट नहीं करती। बस एक बात मेरी याद रखें, पेट का मसला छोटा लगता है, लेकिन अगर ये रोज रोज हो रहा हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर देता है। आपका खाना, नींद, मूड, काम सब अफेक्ट होते हैं और आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर पेट की तकलीफ की शिकायत करते हैं, क्योंकि जब हम मिलकर कोशिश करेंगे तभी हम एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट्स में लिख दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।